नमस्कार दोस्तों। तो आप सब ठीक ही होंगे अपनी लाइफ में, ठीक है। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिप्रेशन। तो डिप्रेशन को हिंदी में बोलते हैं अवसाद। तो डिप्रेशन क्या होता है? देखो, जैसे एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं हम, या इंटरव्यू में फ़ेल हो जाते हैं तो रोने लग जाते हैं, सैड हो जाते हैं, है ना। तो ये डिप्रेशन नहीं है। डिप्रेशन अलग ही चीज़ है, उसके अंदर कुछ क्राइटेरिया होते हैं, वो क्राइटेरिया हमेशा होने चाहिए। जैसे क्राइटेरिया मतलब सिम्टम होने चाहिए, फिक्स कुछ सिम्टम हैं वो हमेशा होने चाहिए, तभी उसको डिप्रेशन माना जाता है। और वो सिम्टम भी कुछ टाइम के लिए होने, मतलब मिनिमम टाइम के लिए तो ज़रूर होने चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको कुछ सिम्टम बताता हूँ जिसमें से एक फिक्स है। मतलब मैं आपको कुछ सिम्टम बताऊंगा, उसमें से 5 सिम्टम ज़रूर होने चाहिए और उसमें से एक हमेशा फिक्स रहता है, ठीक है। तो पहला सिम्टम सुनना, नंबर 1 वो है डिप्रेस्ड मूड, या फिर लॉस ऑफ इंटरेस्ट किसी भी काम में, या फिर लॉस ऑफ प्लेजर। जिस चीज़ में पहले अब मतलब मज़ा आता था अब उसमें नहीं आता। जैसे पहले फुटबॉल खेलना अच्छा लगता था, अब नहीं लगता। तो ये पहला ही सिम्टम है। इन तीनों में से कोई एक ही चीज़ हो सकती है। अब दूसरा सिम्टम है वेट लॉस या वेट गेन 5% से ज़्यादा, ठीक है। या फिर भूख ज़्यादा लगना या भूख कम लगना, ठीक है। तो ये दूसरा सिम्टम है। इसके अंदर ये जो 4 चीज़ें में से एक ही पॉसिबल है, तो ये दूसरा सिम्टम है, ठीक है। उसके बाद है लॉस ऑफ एनर्जी या फटीग, थकान, ठीक है। ये तीसरा सिम्टम है। फिर है वर्थलेसनेस फीलिंग, ऐसी फीलिंग आना कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है इस दुनिया में, ठीक है। या फिर एक्सेसिव गिल्ट, बहुत ज़्यादा गिल्ट रहना, ठीक है। ये चौथा सिम्टम हो गया। फिर है कंसंट्रेशन डिक्रीज होना इंसान की, जैसे पढ़ाई में लेके या किसी भी काम में उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी इंसान की, तो वो 5वां सिम्टम है। या फिर डिल्यूजन होना इंसान को। डिल्यूजन मतलब इंसान को बिना वजह कुछ फील होता है, कि जैसे इंसान को ये लगता है कि कोई उसे मारना चाहता है, जबकि उसे कोई मारना नहीं चाहता, तब भी उसको ऐसा लगता है। मतलब ये डिल्यूजन है, दिमाग में ऐसा रहता है उस इंसान के। तो ये एक ही सिम्टम है, 5वां सिम्टम, ठीक है। फिर उसके बाद है सुसाइड थॉट आना, ठीक है, या फिर सुसाइड अटेम्प्ट करना, ठीक है। तो ये भी एक ही सिम्टम है। ऐसे 6 सिम्टम हो गए। तो इनमें से कोई 5 सिम्टम होने चाहिए मिनिमम, ठीक है। और उनमें से जो पहला है वो हमेशा फिक्स रहता है, जो है लॉस ऑफ इंटरेस्ट या प्लेजर और डिप्रेस मूड, ठीक है। ये एक सिम्टम है। तो अगर ये 5 सिम्टम किसी इंसान के अंदर हैं और वो मिनिमम 2 वीक तक हैं, मिनिमम 2 वीक, उससे ज़्यादा वो कितने भी दिन तक रह सकते हैं, साल तक रह सकते हैं, मिनिमम 2 वीक तक हैं, तो डॉक्टर आपको कहेंगे कि हाँ आपके डिप्रेशन है, और फिर आपका आगे ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। तो डिप्रेशन अलग चीज़ है, और जब आप सैड हो जाते हैं वो अलग चीज़ है। सैडनेस अलग चीज़ है। सैडनेस में फ़र्क होता है, जैसे कि सैडनेस क्या होती है, जैसे जॉब चली गई, या इंटरव्यू में फेल हो गए, या किसी की डेथ हो गई, ब्रेकअप हो गया, कोई भी इवेंट हो गया लाइफ में, तो सैड हो जाता है इंसान, वो अलग चीज़ है। जैसे सैडनेस में आपके लिए जो पहले आपको मज़ा आता था फुटबॉल खेलने में, वो अब भी आएगा। ऐसा नहीं है ना कि वो लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो गया, लॉस ऑफ प्लेजर हो गया, लेकिन डिप्रेशन में ऐसा नहीं होता। सैडनेस में आपका जो खाना नॉर्मल रहता है, मतलब खाना पीना आप नॉर्मल रखते हैं, और स्लीप आपकी नींद नॉर्मल रहती है। बट डिप्रेशन में आपको स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है, खाना पीना नॉर्मल नहीं रहता, ठीक है। उसके बाद डिप्रेशन, सैडनेस में आपको रिग्रेट तो रहता है कि हाँ गलती हो गई, बट कोई नहीं। बट डिप्रेशन में ऐसा नहीं है। डिप्रेशन में आप बिल्कुल ही इतना गिल्ट फील करते हैं कि मैं ही गलत हूँ, सब गलती मेरी है, और कुछ ठीक नहीं रहता, मतलब सब परमानेंट गिल्ट रहेगा आपको, ठीक है। ऐसे सैडनेस में ऐसा नहीं है आपने सुसाइड का अटैम्प्ट कर लिया, सैड हो गए तो हो गए, बट ऐसा नहीं है कि सुसाइड करने का अटैम्प्ट करेंगे आप, लेकिन डिप्रेशन में कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों फ़र्क होता है सैडनेस और डिप्रेशन में। अब सैडनेस, वो डिप्रेशन क्यों होता है इंसान के अंदर, उसका रीज़न क्या है? तो इसके अंदर जेनेटिक रीज़न भी हो सकता है। जैसे आपके पेरेंट्स में है तो आपके ज़्यादा चांस हैं, आपके भाई बहन में हैं तो भी आपके चांस हैं, ठीक है। और अगर ट्विन ब्रदर हैं, ट्विन जुड़वा हैं, तो और ज़्यादा चांस है। ऐसे तो जेनेटिक हो सकता है डिप्रेशन। और अगला कारण है बायोकेमिकल। दिमाग के अंदर कुछ केमिकल होते हैं इंसान के अंदर, जो इंसान को मतलब स्टेबल रखते हैं, इंसान का मूड चेंज करते हैं, ठीक है। तो अगर वो केमिकल कम हो गए, जैसे डोपामिन, सेरोटोनिन, नोर एपिनेफ्रिन, ये केमिकल दिमाग में होते हैं, अगर ये कम हो गए तो भी डिप्रेशन हो सकता है, ठीक है। तीसरा इसका कारण है, ये जो डिप्रेशन है वो कुछ मतलब हार्मोन से गड़बड़ भी हो सकती है शरीर के अंदर, जैसे थायराइड की कमी, ACTH हार्मोन ज़्यादा होना, स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा होना शरीर के अंदर, ग्रोथ हार्मोन कम होना, ये सब डिप्रेशन के पेशेंट में हो सकता है। उसके अलावा डिप्रेशन के पेशेंट में नींद की कमी हो सकती है। उसके अलावा डिप्रेशन के पेशेंट, जैसे किसी इंसान की लाइफ में स्ट्रेसफुल इवेंट ज़्यादा है, जैसे बचपन में चाइल्ड अब्यूज़ हुआ, ठीक है, और उसके अलावा डेथ हो गई किसी की, मतलब ये एक ऐसे स्ट्रेस हुआ, फिर दूसरा स्ट्रेस, फिर जॉब चली गई, तीसरा स्ट्रेस, ऐसे स्ट्रेस पे स्ट्रेस है किसी इंसान की लाइफ में बहुत ज़्यादा। तो जितने ज़्यादा स्ट्रेस के इवेंट होंगे ना किसी इंसान की लाइफ में, ऐसा उतना ही ज़्यादा चांस है उस इंसान के डिप्रेशन में जाने की, ठीक है। तो ये भी चौथी 5वीं थ्योरी होगी डिप्रेशन को लेके, ठीक है। तो ये रीज़न बताए जाते हैं डिप्रेशन के, ठीक है। एग्जैक्ट बहुत अभी भी इस पर रिसर्च है। तो डिप्रेशन कितना है, मतलब
दुनिया में ये सब। तो दुनिया में जैसे 18 से 25 साल के लोग हैं ना, तो 13% लोगों में डिप्रेशन है, यानी हर 8 में से 1 लोग मान के चलो कि इतने लोगों में डिप्रेशन है, ठीक है। और अगर आपको एक बार डिप्रेशन होता है तो इस बात के 50% चांस है कि दोबारा होगा, 2 बार होता है तो 70% चांस है, 3 बार होता है 90% चांस है कि आपको फिर डिप्रेशन होगा, ठीक है। तो एक बार हो गया तो दोबारा चांस है होने के डिप्रेशन के, ठीक है। और डिप्रेशन लगभग जैसे सिम्टम 2 वीक तक होने चाहिए, मैंने बताया था, लेकिन 1.5 महीने से 1.5 साल तक नॉर्मली डिप्रेशन रहता है जो लोगों के होते हैं ना नॉर्मली, तो वो 1.5 महीने से 1.5 साल तक चलता है, 1.5 मंथ टू 1.5 ईयर, ठीक है। और डिप्रेशन के 3 लेवल होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। माइल्ड मतलब कम, मॉडरेट मतलब बीच का, और सीवियर मतलब बहुत आई, ठीक है। अब डिप्रेशन के साथ और भी बीमारियां हो सकती है, जैसे स्ट्रेस डिसऑर्डर, जैसे ट्रॉमा हो गया किसी के, ट्रॉमा के बाद स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है एक, या फिर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको बार बार एक आदत होती है, किसी चीज़ के लिए ऑब्सेस हो जाते हैं, जैसे हाथ धोना, तो बार बार हाथ धोएंगे, चाहे वो साफ हो, हर 5 मिनट में भाग भाग के हाथ धोएंगे, उनकी आदत है, मतलब ये एक तरीके की बीमारी है। फिर है फोबिया, जैसे किसी चीज़ से डर लगना बिना वजह, मतलब वो चीज़ डरावनी नहीं है तो भी डर लगना। या फिर इंसान को एंग्जाइटी, HIV, स्ट्रोक, हार्ट डिजीज, डायबिटीज़, कैंसर, पार्किंसन, कुछ भी हो सकते हैं इंसान के एसोसिएटेड, मतलब डिप्रेशन के साथ ये सारी बीमारियां भी लिंक हो सकती हैं, ठीक है। मतलब एक पेशेंट के अंदर डिप्रेशन भी हो सकता है और उनके अलावा ये सारी बीमारियां भी हो सकती हैं, तो ये मोस्टली कॉमन रहती हैं डिप्रेशन के पेशेंट में। अब है, ये सब थ्योरी थी डिप्रेशन कैसे होता है, किन लोगों में होता है, कितने परसेंट, 13% लोग, ये बहुत ज़्यादा लोग हैं, ठीक है, ये कम नहीं है। जैसे कि इवन डिप्रेशन जब किसी को होता है, मान लीजिए 100 लोगों के डिप्रेशन है तो 15 लोग सुसाइड कर लेते हैं उसमें, ठीक है। तो ये एक काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम है। अब है ट्रीटमेंट। डिप्रेशन का ट्रीटमेंट में जैसे आप जाएंगे डॉक्टर के पास, वो आपके सिम्टम देखते हैं, फिर उस हिसाब से वो डिप्रेशन को डायग्नोस कर लेते हैं, फिर उस हिसाब से वो ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले एंटी डिप्रेसेंट नाम की आपको दवाइयाँ देंगे। उन दवाइयों में केमिकल होता है, मैंने बताया था डिप्रेशन केमिकल कम हो जाता है दिमाग में तो डिप्रेशन कम होता है, ठीक है। तो वो दवाइयों में केमिकल ही होता है, जैसे सीरोटोनिन केमिकल होता है दवाइयों में, ठीक है, वो देते हैं। फिर उससे इफेक्ट नहीं होता तो उसमें और दवाई देते हैं, लिथियम या और उसमें हार्मोन की दवाई भी ऐड करते हैं, ठीक है। तो इन सब से क्या होता है, दिमाग में केमिकल बढ़ता है और आपका मूड चेंज होता है, तो डिप्रेशन में हेल्प होती है, ठीक है। लेकिन कई बार ये दवाइयाँ भी मतलब काम नहीं करती, तो फिर और थेरेपी देनी पड़ती है अलग अलग, जैसे इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक करंट देते हैं दिमाग में, जैसे टीवी में देखा होगा, बट टीवी में बहुत डरावना होता है, रियल में इतना डरावना नहीं होता, ठीक है। ये बिल्कुल सेफ प्रोसीजर माना गया है, ठीक है। और आपको वो देते हैं, मतलब आपको पता नहीं होता, एनेस्थीसिया देते हैं, तब वो प्रोसीजर करते हैं, और ये करंट बहुत कम होता है, ऐसा कुछ नुकसान नहीं करता ऐसा, ठीक है। तो ये किस में देते हैं, जब डिप्रेशन बहुत ही सीवियर हो, ठीक है, माइल्ड मॉडरेट सीवियर, जब ज़्यादा डिप्रेशन हो और उसके साथ सुसाइड का रिस्क भी हो तो देते हैं ये इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। और डिप्रेशन के साथ डिल्यूजन हो तब भी देते हैं, या फिर दवाइयाँ जो है आप टॉलरेट नहीं कर पा रहे, साइड इफेक्ट ज़्यादा हैं, ठीक है, तो भी देते हैं ये थेरेपी। तो 6 से 8 बार ये थेरेपी देते हैं और ये सेफ मानी गई है, ठीक है। इसके अलावा एक और थेरेपी है वो लाइट थेरेपी। लाइट थेरेपी मतलब क्या होता है, कुछ लोग होते हैं ना वो सर्दियों में डिप्रेशन में चले जाते हैं, इसको बोलते हैं सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके दिमाग को लगता है कि दिन छोटे हो गए और रात लंबी है, मतलब अंधेरा ज़्यादा है पूरे दिन में। एक्चुअल में उनके दिमाग को ये डिप्रेशन है ही एक तरीके का, मतलब डिसऑर्डर है उसमें, क्योंकि ऐसा माना गया है कि सर्दियों में इंसान थोड़ा सीडेंट्री हो जाता है, काम कम करता है और एक्सरसाइज कम करता है, तो इस वजह से होता है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें पेशेंट को एक लाइट का बॉक्स होता है, उसके पास बिठाया जाता है 10 से 15 मिनट के लिए। तो पेशेंट को तो पता है वो लाइट बॉक्स है, लेकिन उसका जो दिमाग है उसको लगता है कि नहीं ये लाइट नहीं है, मतलब ये रियल लाइट है, सनलाइट ही है, तो उसके दिमाग को लगता है अभी दिन ही चल रहा है, तो उसको समर गर्मियों जैसी फीलिंग आती है, तो इससे उसका डिप्रेशन कम हो जाता है। ये इफेक्टिव है, ठीक है, इन पेशेंट में जिनमें सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर है, मतलब सर्दियों में डिप्रेशन हो जाता है उनके, ठीक है। तो ये ऐसा माना गया है कि इस थेरेपी से दिमाग में सेरोटोनिन बढ़ता है जिससे डिप्रेशन कम होता है, ठीक है। अब उसके बाद है साइको सर्जरी। साइको सर्जरी में दिमाग की सर्जरी होती है, वो रेयर केस में करते हैं ये सब। उसके बाद है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। ये थेरेपी बहुत इफेक्टिव भी है, और मतलब इसमें क्या होता है, कॉग्निटिव मतलब एक इंसान की जो नॉलेज होती है, मेमोरी, लर्निंग, थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी, इंटेलिजेंस, ये सब कॉग्निशन बोलते हैं इस इंसान को। तो आपकी जो जितनी आपकी नॉलेज है उसी के हिसाब से आपका बिहेवियर होता है, और जैसा आपका बिहेवियर है वैसा ही आपका मूड होता है ना। जैसे आपकी नॉलेज है कि कोरोना की वैक्सीन सही है, तो आपका बिहेवियर उसके लिए सही होगा, ठीक है, तो आप आराम से लेंगे, आपका उसको बिहेवियर उसके खिलाफ आपका सही होगा वैक्सीन के लिए, अदरवाइज अलग होगा। तो ऐसे ही क्या करते हैं इस थेरेपी में आपका जो नॉलेज है ये सब आपकी चेंज करते हैं, जिससे आपका बिहेवियर चेंज होता है, जिससे आपका मूड चेंज होता है, मूड, और मूड ही तो डिप्रेशन है, मूड लो हो जाता है, ठीक है। तो आपका ओवरऑल ये डिप्रेशन में इफेक्टिव है। तो ये कैसे करते हैं, जैसे आपको नई नॉलेज देते हैं, नई स्किल्स देते हैं,
पेशेंट को कि नए नए काम देते हैं, नए नए टास्क देते हैं, उनको सोल्व करना होता है, ठीक है। तो ऐसे 3 मंथ तक ये जैसे थेरेपी चल रही है तो उसमें सेशंस होते हैं, बार बार में ये सब करवाते हैं इंसान से। तो इंसान की ये मतलब डॉक्टर जो होते हैं वो आपको नई नई स्किल सिखाते हैं, जिससे इंसान का जो बिहेवियर चेंज हो जाता है और इससे मूड भी चेंज हो जाता है, और ये इफेक्टिव थेरेपी है। इसी को बोलते हैं कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, सीबीटी। अब उसके बाद इंटरपर्सनल थेरेपी, साइको एनालिटिक थेरेपी। साइको एनालिटिक में इंसान की जो पर्सनैलिटी होती है उसको चेंज करते हैं, ठीक है। उसके बाद है ग्रुप थेरेपी, ग्रुप में एक साथ मतलब इफ वो करते हैं, थेरेपी देते हैं ग्रुप में लोगों को एक साथ। और उसके अलावा फैमिली थेरेपी। फैमिली थेरेपी में क्या होता है, फैमिली को मतलब सिखाते हैं कि देखो आपके घर में ये डिप्रेशन का पेशेंट है, तो आपको ध्यान रखना है कि मेडिसिन टाइम पे ले, और उसको ध्यान रखना है कि वो सुसाइड ना कर ले, उस पर पूरी निगरानी रखनी है। तो फैमिली को उसकी डिप्रेशन के पेशेंट की जो बीमारी है उसको समझाया जाता है, ठीक है। तो ये होता है फैमिली थेरेपी। तो ऐसे इतनी सारी थेरेपी है डिप्रेशन में, ठीक है। और इस तरीके से डिप्रेशन काम करता है। तो जब भी जैसे इंसान का आपके अंदर, आपको क्या करना है, आप जो सुन रहे हैं इंसान, आप में हो सकता है डिप्रेशन नहीं हो कुछ नहीं पता, लेकिन आप खुद का शायद कभी नहीं बता पाएंगे। तो आप क्या करेंगे, अपने जो दोस्त हैं, अपने घर में जितने भी लोग हैं, तो उन पे नज़र रखते हैं। अगर आपको लगता है कि उनके अंदर सिम्टम है जो मैंने बताए थे ना, कि लॉस ऑफ प्लेजर या ये सब जो भी बताया था मैंने, वेट लॉस, वेट गेन, एपिटाइट, ठीक है, भूख कम लगना, ज़्यादा लगना, तो वो सारे सिम्टम आप नोटिस करेंगे उन लोगों में, ठीक है। और अगर आपको लगेगा उनका मूड डिप्रेस है, ठीक है, और तो आप उनको ये नहीं कहेंगे चल ठीक है खुश रहे, ये क्या है ऐसे, ये मत कर, मतलब आप उनको खुद से कुछ नहीं, जैसे आप उनको खुद से ये कहेंगे कि ऐसा मत कर, मतलब मूड चेंज कर, सब चिल कर, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि मान लीजिए डिप्रेशन उस वजह से दिमाग में केमिकल कम है, तो आपने कहा कि चिल कर, चिल करने से वो केमिकल नहीं बढ़ेंगे, तो फिर वो इंसान डिप्रेशन में ही रहेगा। तो उस जैसे ही आपको लगे कि आपके घर में आपके दोस्त कोई भी, अगर आपको लगे कि उसके डिप्रेशन जैसे सिम्टम्स हैं, तो उसको डॉक्टर के पास एक बार ज़रूर ले जाएं, ठीक है। क्योंकि वो केमिकल उन दवाइयों से बढ़ते हैं, उन दवाइयों में केमिकल होता है, जब आप उसको खाते हैं तो वो दिमाग में जाती है और फिर आपके डिप्रेशन के सिम्टम ठीक होते हैं। तो ऐसे डिप्रेशन के पेशेंट को ये कह देना कि चिल कर, ये सब नहीं करना, आपको लेके जाना है उनको डॉक्टर के पास, ठीक है। तो ये आपकी ड्यूटी है कि आप खुद में डिप्रेशन शायद कभी ना पता लगा पाएँ, लेकिन दूसरों में लगा सकते हैं। तो आपको एक दूसरे में देखना है, ठीक है। डिप्रेशन के बारे में इतना ही है, और कुछ अगर आपको जानना है या किसी भी चीज़ के बारे में तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड योर सेल्फ, योर फैमिली, एवरीथिंग ओके, बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।